मटका भी है लस्सी का मटका भी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। यकीनन बड़े मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और क्यों ना हो, अक्टूबर जो है वो जाने जाने को, ठंडी ठंडी खुनकी हवा और मौसम कुछ बदल रहा है, ड्राइनेस भी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का मतलब ये है कि ज़िंदगी में नई सुबह, नया मौसम, नया दिन और नई आगाज़ है। और जब ये आगाज़ होता है, ये जब सुबह आती है, तो ये हमेशा अपने साथ एक नई उम्मीद, नई एनर्जी लेकर आती है और हर जाने वाले दिन को कह देती है कि भाई तुम्हारी सीख जो है आने वाले दिन के लिए काफ़ी है। जनाब, धरती की सुबह पे मैं एमी ख़ान हमेशा की तरह आपके लिए एक खूबसूरत सा गुलदस्ता सजाए लेकर आई हूँ, खूबसूरत रंग लेकर आई हूँ, ज़िंदगी के रंग लेकर आई हूँ। और इस ज़िंदगी के रंग में हमें ज़रूरत होती है अच्छी ग़िज़ा की भी, थोड़ी हिकमत की भी, दुनियावी मामलों में कामयाबी की भी, ताकि हम ज़िंदगी को बैलेंस कर सकें। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में, जिसे कहते हैं ना, हमारा एक बैंक अकाउंट होता है। वो बैंक अकाउंट क्या होता है? वो होता है इन तमाम भाग दौड़ में हमारी औलाद। ये वो अकाउंट होता है जिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। और जब हम डिपॉज़िट करते हैं इस पे, जब हम इसको देख रहे होते हैं कि हाँ भाई, जब हम डाल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट किए चले जा रहे हैं, और जब हमारी एक रसीद कटती है तो पता चलता है कि जनाब हमने एक्चुअली अपने अकाउंट में कितनी सेविंग की है। आज की सबसे बड़ी परख, सबसे बड़ा इम्तहान औलाद है, जिसके लिए माँ बाप सो कॉल्ड अपने आप को एक बहुत ही पॉलिश किए हुए, मेंटेन किए हुए, अगर मैं यूँ कहूँ कि पहले के जिस दौर में हम बड़े हो रहे थे, उस वक्त एक बड़ी बात कह दी जाती थी कि जी बाप कमाएगा और औरत घर चलाएगी। लेकिन अब एकदम से यू टर्न मारा है दौर ने, ज़माने ने, तारीख़ ने, कि अब जो है वो मियाँ बीवी दोनों जो हैं बराबरी से काम भी कर रहे हैं, लेकिन औरत की ज़िम्मेदारियाँ वहीं पे पूरी हैं। इन दोनों को देखते हुए, ये दोनों जो अपने घर के, अपने माशरे के, अपने तमाम तर चीज़ों के आइडियल होते हैं, वो होते हैं औलाद के। आज बात करेंगे अपने मेहमानों से कि औलाद की तरबियत, जिसमें वो अनथक मेहनत कर रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट्स, वो तमाम वो चीज़ें फैसिलिटेट कर रहे हैं जो शायद बीइंग अ चाइल्ड उनको नहीं मिली थी। वो डिमांड्स, वो विशेस, वो ग्रेस, वो आप हिडन क्वालिटीज़, वो तमाम चीज़ें सोसाइटी की मैनेज करके चल रहे हैं, जो आज की, आपकी, मेरी, हर घर की औलाद को चाहिए होती है। कहाँ तक, किस हद तक ये दौड़ सही है और इस दौड़ का रिज़ल्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, हर तरीके से बात करेंगे। और ये मुझे लगता है हर घर का बहुत सेंसिटिव इशू है। आपकी लाइव कॉल्स होंगी, क्यूरीज़ होंगी, यहाँ पे बैठे मेरे मेहमानों का तजुर्बा होगा जो आपको गाइडलाइन देंगे, और मैं हूँ ना उनसे सवाल करने के लिए। तो जी, यहाँ पे आज हम बात करें बच्चों की तरबियत की, आपके, हमारे, हर घर के बच्चे जो हैं उनकी तरबियत। और डिस्कशन के लिए हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि बताएंगी कि आपके बाल, आपकी खाल तो है लेकिन बाल कैसे शाइनी होने चाहिए। मैं वेलकम करूंगी राइमा शेख को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी। सो नाइस। अच्छा, ये इसीलिए होता है कि जल्दी से इन रिटर्न ना तारीफ हो जाए। थैंक यू। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे और हर दिल अजीज़ और बहुत ही ज़िंदा दिल, मैं कहूँगी, हिकमत तो इनको आती है, लेकिन हिकमत के साथ साथ ये दिलों को जीतना भी जानते हैं। हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब हैं हमारे साथ। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आने का। और जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ हुरेज़ केयर, राइट, इसकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं शाजिया इमरान साहिबा हमारे साथ हैं। क्लोथिंग बिजनेस ब्रांड है इनका, जो कि बेड एंड क्लोथिंग के लिए काम भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आने का। और ये कोई बात नहीं है, ये जो आजकल की है ना एक्सक्यूज़ वाली नहीं है, ये वेदर अलार्मिंग है। और कैसा जा रहा है काम आपका? जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। हमारी दुआएं भी बहुत हैं आपके साथ, क्योंकि हर काम करने वाली औरत और मर्द दोनों ही स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं। बहुत बड़ा एक सर्कल होता है। यहाँ पे मैं बात करूँगी राइमा से। राइमा, आप मैंने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले देखा, माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत सी नेमत भी कह लें, रहमत भी कह लें, क्योंकि बेटियाँ आप दोनों ही हैं, बेटे भी दोनों ही हैं, बेटियाँ भी दोनों ही हैं, तो उसकी एक मदर भी हैं आप, और एज अ प्रोफेशन आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। जी बिल्कुल। औलाद बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा, जिसके लिए आप सारा काम कर रहे हैं, और सो कॉल्ड कि आप अपनी पर्सनालिटी को भी कहीं ना कहीं किल कर देते हैं। बिल्कुल। कैसा ब्रॉटअप होना चाहिए, कैसा उसका स्टार्टअप होना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप की कोशिश होती है कि वो औलाद को बेहतरीन तरबियत दे सके, बेहतरीन एजुकेट कर सके। अच्छा देखें, कौले अली है कि अपनी औलाद को उस तरह नहीं पालो जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला।
तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने जिस ज़माने में तुम्हें पाला वो बेस्ट ज़माना था, और अब जो ज़माना तुम जिस ज़माने में अपनी औलाद को पाल रहे हो वो ज़माना उसके लिए बेस्ट आपने प्रोवाइड करना है। तो जब हम बात करते हैं तरबियत की, बच्चों की अपब्रिंगिंग की, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने बच्चे की साइकोलॉजी को बहुत समझना ज़रूरी है। हम बोलते हैं कि 4 महीने की बच्ची की साइकोलॉजी क्या हो सकती है या 6 महीने की बच्चे की साइकोलॉजी क्या हो सकती है। आपने उस साइकोलॉजी को समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चे की तरबियत करनी है, क्योंकि एक माँ से पैदा होने वाले बच्चों की जो नेचर है वो भी सेम नहीं होती। तो सबसे पहले कंपैरिजन कभी ना करें कि मेरा बच्चा ये करता है, दूसरे का बच्चा ये क्यों नहीं करता है, दूसरे का बच्चा ये कर रहा है तो मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा। एक तो कंपैरिजन अपनी लाइफ से, अपने बच्चे की लाइफ से बिल्कुल दूर रखें। कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपने आप में ही इतना खूबसूरत बनाया है, इतना डिफरेंट बनाया है कि जो मैं हूँ वो आप नहीं हो सकते, और जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो किसी दूसरे में नहीं हो सकती। और राइमा, ये मैं आपकी बात को ओन करूँगी, सेकंड करूँगी कि हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं बच्चा है। बिल्कुल। हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को हम तारीफ़ नहीं करते, हम अप्रिशिएट नहीं करते। लाइक अगर मेरे पास ये मेरे गेस्ट हैं या मैं इनको कंडक्ट कर रही हूँ, हम कहीं भी मिल रहे हैं, अगर हम 2 लफ्ज़ किसी के लिए अच्छा कह दें, मिलते ही आप किसी को थ्रो अच्छा कर दें, तो वो बाउंस बैक होता है। बिल्कुल। हमारे बच्चे भी बहुत एफर्ट्स कर रहे होते हैं, हमारे बड़े भी एफर्ट्स कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तारीफ़ का कोई एलिमेंट नहीं है। ओके ठीक है, तो कर दिया तो क्या हुआ। या बच्चे को ये कहते हैं तुम्हारे दोस्त ने तो उसमें इतने पेपर दे दिए और एग्ज़ाम, और वो खेलता भी करता है, वो बच्चा वहीं निल हो जाता है। अच्छा, अगर मैं इन्फेंट्स की बात करूँ ना, कि बिल्कुल स्टार्टिंग पर आप शुरू से ही तरबियत करते हैं, तो मैं फिर से ये बताऊंगी कि हज़रत अली का कॉल, मतलब तरबियत को अगर देखा जाए तो हुजूर का घराना इससे ज़्यादा अच्छी आपको क्या एग्जाम्पल मिलेगी। वो तो हज़रत अली ने फरमाया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चे की तरबियत अच्छी हो तो 4 साल तक उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट इतनी अच्छी होती है कि वो 70+ लैंग्वेजेस सीख सकता है। तो अब आप सोचिए, एक बच्चा 4 साल तक 70+ लैंग्वेजेस सीख सकता है, तो कितने एक्शंस आपके कॉपी करेगा, कितनी चीज़ें आपकी जो आप बोल रहे हैं उसको कॉपी करेगा। तो बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे की तरबियत से पहले माँ बाप की अपनी तरबियत बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। और मेडिकली, जैसे कि रायमा ने बताया, मेडिकली ये एक हार्मोन होते हैं जो चीट हार्मोन्स होते हैं, और वो बच्चों में सबसे ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी एक्टिव होते हैं। आप क्लैप करें तो वो ट्राई करेंगे क्लैप करने का, आप उनके आगे मुंह बनाएं तो वो उस तरह से, ये एक मेडिकली प्रूव एक थ्योरी है। अच्छा देखें, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और मैं बिल्कुल आपकी तरफ भी आऊँगी सर, लेकिन मुझे ये बताएं कि आज आपसे वैसे हम खासकर बात करेंगे कि हेयर शाइनी किस तरह से होंगे, लेकिन बच्चों के ब्रॉटअप में कौले अली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा, मतलब वो तो ऐसी बातें हैं कि बस हम कोशिश करें तो बेहतरी आ जाए, लेकिन फिर भी आज की सोसाइटी में जितना हम दे रहे हैं ना, जितना इवन दैट कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो पहला बच्चा किसी और मिजाज का होगा, वो किसी और तरीके से आपका एग्जाम कर रहा होगा, सेकंड बच्चा किसी और तरीके से होगा। फिर माँ बाप ये कंपेयर कर रहे होते हैं, पहले में ये नहीं है, वो सीधा था या वो ज़्यादा चालाक था, सेकंड वाला ज़रा ज़्यादा। क्योंकि सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, बच्चों की साइकोलॉजी, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन कैसे, एक ही माँ बाप है, 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, अब एक बिल्कुल मशरिक है एक मगरिब है, किस तरह बच्चों में, इन बच्चों में सिमिलैरिटी होती है, लेकिन वो होते एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। कहीं ना कहीं हमारी जो हार्मोन्स होते हैं उनमें जो हम कहना चाहते हैं वो सब बच्चों में आता है, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट होते हैं। सही। तो इसके लिए हमें हमारी तरबियत का बहुत ज़्यादा मुदख्खल है। लेकिन शाजिया, आज के बच्चे की तरबियत आप देखें कि गैजेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, अट्रैक्शन है, और वो एक फेवरेटिज्म की तरफ है। अगर आप रोकेंगी ना तो वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी उस पर आएगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तो देते नहीं, और अगर उसको समझ नहीं है, छोटा है वो, तो वो आपसे रिवेंज करेगा। ऐसे ही है ना। जी जी। तो आज की सोसाइटी में तो आप कह नहीं सकते कि जो उसकी अपब्रिंगिंग हम दे रहे हैं वो उसको ऑब्जर्व भी कर रहा है या नहीं कर रहा। इन बच्चों को गैजेट्स दिए भी तो हम नहीं थे। आज छोटा बच्चा, आप 2 साल के बच्चे को मोबाइल दे दो हाथ में, वो रोना बंद कर देगा। बिल्कुल, राइम्स सुनता है वो, राइम्स खाना सुनेगा, और भी बहुत सारी हाँ। चीज़ें। पहले ज़माने में ये मोबाइल नहीं था, लेकिन हम क्या करते थे, टीवी। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने कभी टीवी ऑन करके नहीं दिया था, खाना खिलाते वक्त कभी भी उन्होंने टीवी ऑन नहीं किया था। लेकिन आज हम बच्चों को खाना खिलाते वक्त हर चीज़ करते हो, या तो कभी टीवी ऑन कर देते हैं या वो मोबाइल इनके हाथ में पकड़ा देते हैं। बिल्कुल, ताकि माँ सुकून से काम कर सके। आपकी बात सही है मुस्तफ़ा। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह हिकमत जो है ना वो सादगी है, वो रूह का इलाज है बेसिकली। हिकमत में मतलब आप ये कहें कि पहले अपने आप को, अपने मिजाज को, अपने आप से बात करो। जो मैं समझती हूँ, अगर उसमें आप बिल्कुल इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक बच्चा, पहले तो माँ बाप को ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, उसमें अल्लाह ताला ये नेमत भी दे देता है। फिर
आप अपने ही आप को अभी तक अपने ही रिलेशन को नहीं समझ पाए तो बच्चे पे आप जाएंगे। और जैसे कि राइमा ने कहा कि भाई उसके इतने टाइम जो है एज का 4 साल जो है वो तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट है, उसकी फिजिकल हेल्थ है, ये तो अभी माँ को पता ही नहीं है। ये तो समझने में दूसरा आ जाता है या शायद उसकी उम्र निकल जाती है। लेकिन नॉर्मल तौर पर हर बंदे की नेचर अलग होती है, ठीक है। लेकिन जब शादी होती है ना तो फिर मियाँ की नेचर अलग होती है, बेगम नेचर अलग होती है, ठीक है। तो लेकिन अगर बंदा एक दूसरे नेचर को समझ लेगा तो फिर उससे देखिए वही नेचर बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होती है। देखिए कुछ आदत बच्चे के अंदर बाप से आती हैं और कुछ आदत माँ से आती हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो अगर मियाँ बीवी अपने आप को दोनों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो वो बच्चे की नेचर को भी अंडरस्टैंड इजीली कर सकेंगे। लेकिन आजकल का जो हमारा माहौल चल रहा है उसके अंदर हर बंदा जो है ना वो इजी तरह के रास्ते जो है ना वो ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे की ना वो प्रॉपर तौर पर नशोनुमा हो रही है, ना वो जहनी डेवलपमेंट हो रही है और ना बच्चा आजकल का इतना ज़्यादा एक्टिव चल रहा है। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे लाइव कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नवीद भाई बात कर रहा हूँ। मैडम कैसी हैं आप? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई है कॉल। हेलो हेलो जी मुस्तफ़ा। देखिए जी, तो यही कहा जा रहा था कि बच्चों की नशोनुमा नहीं हो रही क्योंकि जो गैजेट्स हैं ना, इन गैजेट्स ने बच्चों के दिमाग को मफलूज कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं। और जब वो डेवलप नहीं हो रहे हैं तो उनके अंदर वो एग्रेशन, वो एंगरनेस पैदा हो रहा है। और आजकल माओं में ये बड़ी ख़तरनाक बात है और बुरी बात है क्या है कि माएँ जो हैं वो समझती हैं कि भाई अगर एक माँ अब पढ़ाई में अच्छी थी ना तो समझती बच्चा भी अच्छा ही होगा, तो वो उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर मतलब उसको मारती रहती है कि भाई मैं अच्छी, तू अच्छी क्यों नहीं है। तो जिसकी वजह से बच्चा, या मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैं तो इस सब्जेक्ट में इतनी अच्छे पास आउट होती थी, तुम नहीं होते। ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर, जिसकी वजह से बच्चा साइकोलॉजिकल तौर पर डिस्टर्ब हो रहा है। और इसी वजह से बच्चे आजकल के बहुत ही ज़्यादा शाय भी हैं और बड़े ही बदतमीज़ किस्म के भी चल रहे हैं मेरे मुताबिक। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं यहाँ से राइमा एंड शाजिया और यकीनन मुस्तफ़ा साहब भी ये इस बात से एग्री करेंगे कि पहले जिस टाइम पे हमारा ब्रॉटअप हो रहा था उस टाइम पे हम किसी की बात को ओन करते थे। अगर कोई सही मिजाज से कोई सही बात डिलीवर कर रहा है तो हम उसे ओन करते थे और इस बात पे हमें अच्छे से पता होता था कि अगर ये बात वालिदैन तक जाएगी या इवन सिबलिंग्स तक जाएगी तो वो हमें समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन आजकल उल्टा है। आजकल आप किसी को सही बात भी कह रहे होते हैं तो वो आपको एक शट अप कॉल दे देता है। वो कहता है जनाब प्लीज़ ऐसा नहीं, आप ठीक है, ये है वो। बच्चे सुनते नहीं हैं। हाँ। हमारे बच्चे लिसनर्स नहीं हो गए, वो तो बोलना जानते बड़े हैं। को देख रहे हैं, ये देखें वो कहाँ से इस बात को डेवलप कर रहे हैं। कर रहे हैं ना जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। अब हमें भी एक एक्सेप्टेंस कम हो गई है ओवरऑल सोसाइटी में। एक्सेप्टेंस कम हो गई, क्योंकि जब हमें कोई एक अच्छी बात बताता है तो हम बोलते हैं कि नहीं ये हमारे मिजाज के खिलाफ है, या हम फौरन से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ले आते हैं। ईगोइस्टिक हम बहुत हो जाते हैं। तो इसीलिए जब वो बच्चा देख रहा है कि अच्छा मेरी सराउंडिंग में मेरे मदर या मेरे फादर इतने ईगोइस्टिक हैं या उनको लगता है कि वॉट एवर दे आर डूइंग वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो फिर उसको लगता है कि नहीं मुझे किसी दूसरे की बात एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा मैं हूँ वो पहले तो मुझे पहले तो मुझे याद है कि अगर हम कभी नंगे पैर भी होते थे या हम गलत तरीके से किसी से बात करते थे, और आज भी ये डर है कि अगर हमारी बात किसी को बुरी लगती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं यार ठीक है, ओके, हाँ, इसका नो मैटर। लेकिन अब सोसाइटी का और अब बच्चों का, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा अपने बड़े को देख रहा है, उसी को आइडियलाइज कर रहा है ना, वो बाप को ही देख रहा है, वो माँ को देख रहा है, वो उनके एटीट्यूड, उनके टेंट्रम्स देख रहा है। तो अब ये होता है कि अब कोई सही बात भी है तो उसको वहीं पे स्टॉप करना है, क्योंकि आपको पहले ही होता था हम नंगे पैर भी हैं तो ये उनको होता था कि नहीं अब्बा को पता चल जाएगा, आपने नहीं घूमना, आप Exactly. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको हमारे बड़े रोकते थे। और ज़्यादातर पहले तो ये होता था कि जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं अभी, या अगर जो है वो न्यूक्लियर में भी रहते हैं, तो कोई बाहर से गली से भी रोकता था कि बेटा आपने ये नहीं करना, या किसी नेबर्स में से रोकता था। तो आपको होता था कि हाँ हमें नहीं करना, ये बड़ा है हमारे पास। सिर्फ अब इज्जत जो है ना वो या तो माँ बाप, दादा दादी, हमारे जो अपने रिश्ते उन तक महदूद रह गई है। अब बाहर वाला जो वो थर्ड पर्सन है उसके लिए हमारे बच्चे के दिल में कोई इज्जत ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। इवन दैट के जो घर के बच्चे टीचर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। पहले हम टीचर्स से कितना डरते थे।
कि जो हमारे टीचर ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। अच्छा, कहीं ना कहीं देखें वही बात है कि फ़ायदा भी है नुकसान भी है नुकसान भी वक्त है। के बदलने का। और आज के दौर के जो बच्चे हैं यकीनन वो इसीलिए आज के दौर में कि उनके लिए बेहतरीन टाइम यही है। और हर दौर में ये एक वजह क्या है कि असल में पहले जो है ना घर में बहुत मेहमान आते थे, रिश्तेदार आते थे, लेकिन अब रिश्तेदार नहीं आते। तो अब जो है ना वो दूसरे को बच्चे पहचानते नहीं है, तो पता ही नहीं कि भाई किसकी क्या रिस्पेक्ट करनी है। बिल्कुल ऐसा ही इंडिविजुअल है। हो गए बिल्कुल हैं, मुस्तफ़ा हमारे की बात अंदर से मैं दीन एग्री की कमी करूंगी। हो गई है। बिल्कुल इस पे ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे। और यकीनन ये था कि घर में पहले लोग ज़्यादा थे तो बच्चे की और बड़े की जो एक बर्दाश्त का मादा था ना वो दबाया जाता था, बताया जाता था उसको कि दर हकीकत संपत्ति क्या है, आपको किस तरीके से दूसरों से बात करनी, और अगर कभी कोई दूसरा भी हार्श बिहेव में है तो उसको भी सुनना है। बर्दाश्त की कुव्वत को, ईगो अच्छी चीज़ है लेकिन अच्छी जगह पे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और ब्रेक से वापसी पे आपके और अपने मुस्तकबिल की जहाँ से रिश्ते आने हैं, दोस्त आने हैं, यानी हमारे घर के बच्चों को कैसे तरबियत दी जाए, इससे बात करेंगे अपने मेहमानों से। जाएगा जज्बा भी है लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जी। और बात हो रही है बच्चों की। अब ये बच्चे कौन से बच्चे हैं? ये वाकई बच्चे हैं या कद में बड़े हो गए लेकिन जहनी तौर पे वो अभी भी बच्चे हैं? काउंसलिंग की कहाँ ज़रूरत है? क्योंकि बच्चा हर किसी को आइडलाइज़ करता है, स्पेशली उसको आइडलाइज़ करता है जो उसके घर में की रोल अदा कर रहे हैं, बाप है, माँ है। वो देखता है कि कौन सा शख्स कहाँ किस हद तक, क्योंकि ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं, हकीम मुस्तफ़ा, इनसे मैं पूछूंगी जो कि बड़े एक जाने मानी शख्सियत हैं, एक बाप होने की हैसियत से, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, इसको मैं मजबूरी भी कह सकती हूँ, एक फितरत भी कह सकती हूँ। माएँ बहुत सारी चीज़ें बाप से हाइड कर रही होती हूँ, उसके मिजाज की वजह से, मजबूरी की वजह से, आदतन कोई भी जो एक टिश्यू पेपर होता है ना घर में, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है वो होता है बच्चा। वो देख रहा होता है, उसको पता होता है कि माँ ने किस ट्रिक से बाप की तरफ क्या चीज़ रुख कर दी है, वो सारी टूल्स को जानता है। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में कैसे बच्चे को आप डिलीवर करें कि किस तरह उसने न्यूट्रल रहना है? देखिए सबसे पहला तो इस मामले के अंदर 3 बातें हैं। देखिए सबसे पहला, अगर मियाँ बीवी के अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी तो बच्चे आपके बेहतर हो पाएंगे। दूसरी बात ये, देखिए बाप का काम कमाना है और खिलाना है, ठीक है। सुबह देखिए जब शाम को बाप आता है तो उसको चाहिए बच्चे के साथ वो इंटरेक्शन रखे जो वो डिज़र्व करता है। देखिए उससे सारा दिन का रूटीन पूछे, भाई क्या पढ़ा, कहाँ गए, क्या खाया, कहाँ खेला, क्या किया। अगर इस तरीके से चलते रहेंगे तो हमेशा घर का माहौल भी बेहतर रहेगा, बच्चा कभी भी बिगड़ नहीं पाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए नॉर्मली तौर पर अभी एक बात हो रही थी, वो ये फेवरेटिज्म। देखिए ये एक बड़ा ख़तरनाक है। आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और एक बच्चा खेल कूद में अच्छा है, लेकिन जो बच्चा खेल कूद में अच्छा है उसको तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन बच्चा पढ़ाई में अच्छा है उसको आप के लिए ये भी लेके आ रहे हैं, वो भी लेके आ रहे हैं, तो इस तरीके से बच्चे बिगड़ेंगे। तीसरी बात ये कि जो छोटा बच्चा है, बिलफर्ज आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है 1 साल का, एक बच्चा है 4 साल का। लेकिन जो बच्चा है 4 साल का, उसको आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। जो छोटा बच्चा, उसको पता ही नहीं कि भाई वो आप हैं भी नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटा बच्चे को गोद में लिया हुआ है, बड़ा बच्चा जो है भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो अब बस आ रहा है, वो आ नहीं रहा। तो इसकी वजह से बच्चों में भी नफ़रतें पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे फिर एग्रेशन का शिकार होते हैं, जिससे उनकी जहनी डेवलपमेंट नहीं होती है और फिर बच्चे अजीब हरकत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक मामला। तो इन सेंस देखा जाए तो बाप को बच्चों के साथ सबसे पहले शफ़क़त का रवैया रखना चाहिए और कभी भी गुस्से वाला मामला नहीं। देखिए हाथ उठाना बहुत ज़रूरी है। देखिए हाथ उठाने से ही बच्चा, जब तक हाथ उठेगा तो बच्चा सही रहेगा, लेकिन अगर उसका बेजा इस्तेमाल होगा तो फिर बच्चा बिगड़ता इत्तेदाल तो मैं समझती हूँ की है किसी भी चीज़ की, किसी भी जगह की। अगर आप में म्याना रवैया इत्तेदाल है तो आप कामयाब हैं। अच्छा यहाँ रहीमा, मैं आपसे पूछूंगी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते होंगे, ऐसे लोग होते होंगे, कहीं ना कहीं वालिदैन की एंजाइटी का शिकार बच्चे हो रहे होते हैं, बच्चे डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, जो फ्यूचर है आपका। और मैं तो यूँ कहती हूँ कि जिस जगह से आप ये समझें आपके घरों में रिश्ते आने, जिस जगह से आपके घरों में बच्चों के दोस्त आने, जिस जगह पे आपके घर के बच्चे ने जाके खेलना है, वही सबसे ज़्यादा माशरती तौर पे आप वहाँ पे इनसिक्योर हैं। आप कैसे लोगों को हैंडल करती हैं अगर वो इस तरह के प्रेशर का शिकार होते हैं? अच्छा, जब मेरे पास पेशेंट आता है
कोई भी, और वो ख़ास तौर पे अगर मैं देखती हूँ कि वो एक एज ग्रुप ऐसा है जो बहुत सेंसिटिव है, ख़ास तौर पे जो 14 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक के जो 4 साल होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही होती है, इमोशनली, हार्मोन के हिसाब से, फिज़िकली। तो हम उनको जो है ना पहले देखते हैं कि वो किस हिसाब से, उनका वे ऑफ टॉकिंग क्या है। अगर कोई बहुत जल्दी बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको एंजाइटी है, उसको लगता है कि मेरी बात ख़त्म होने से पहले कोई दूसरा अपनी बात कर देगा और शायद मेरी बात को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी जो मैं कर रहा हूँ, या वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हम उसका माइंडसेट चेक करते हैं, उसका बात करने का तरीका चेक करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो केसेस जो माएँ लेके आती हैं वो ये आता है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि पेशेंट कोई और होता है, बता माँ रही होती है कि मेरा बच्चा तो ये नहीं करता, मेरा बच्चा तो वो नहीं करता। तो माँ पेशेंट हुई। तो असल सबसे ज़्यादा Exactly. काउंसलिंग की ज़रूरत उस माँ को होती है कि अगर आप काम हैं, आप सुकून से हैं, तो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली सुकून में आ जाएगा। देखें, न्यूट्रिशन के जब हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि जब आप कुछ खाते हैं आपका असर उस चीज़ पे आता है, ठीक है, आपकी बॉडी पे आता है, आपके जो है वो इमोशंस पे आता है। What you are, you eat that. हाँ, simply. एग्जैक्टली। लेकिन अगर बच्चा अपने माशरे से, अपनी सोसाइटी से, अपने सराउंडिंग से, जो 4 दीवारी जिसमें वो रह रहा है, अपनी माँ के साथ, बाप तो चला गया, वो रात में वापस आ रहा है, वो तो उसकी तरबियत में वो पार्ट नहीं प्ले कर सकता ना, वो अपनी माँ को देख के एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो बच्चा जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो अपनी माँ से करे। अगर माँ ही अच्छी नहीं है, माँ ही इस तरह से एंजाइटी का शिकार है, तो सबसे बड़ा मसला जो है ना बच्चे की पर्सनैलिटी में आ जाता है। और वही पर्सनैलिटी फिर उसके फूड चेंजेस में हम देखते हैं। हम सबसे पहले ये, क्योंकि मैं बहुत यंग मदर हूँ, मैं अपनी बच्चे के लिए बहुत रिसर्च करती हूँ उसको कोई भी चीज़ देने से पहले। मुझे 3 दिन पहले बात पता चली कि हम जब बच्चे को कोई खाना इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम बोलते हैं कि ओहो ये तो ये नहीं खाता और ये चीज़ खा लेता है। किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने का स्पैन 15 to 20 एक्सपोजर्स है। मतलब एक चीज़ आपने 15 से 20 दफ़ा बच्चे को इंट्रोड्यूस करवानी है, फिर उस बच्चे को डिसाइड करने दें कि वेदर ही लाइक्स इट और नॉट। बिल्कुल। और ये बात मैं आपको भी क्लियर करूं कि ये जो बात रायमा कह रही हैं, ये थ्योरी बेस्ड बात इसलिए है कि जब आपकी ज़बान उस चीज़ को टेस्ट करती है तो आपके ब्रेन में जो सिग्नल जाता है वो उसको एक्सेप्ट करता है। इसीलिए कहते हैं खाना खामोशी से खाना चाहिए। ब्रेन के बाद फिर वो ब्रेन रेडी करता है आपकी बॉडी को। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है। ये थ्योरी है, अगर मतलब क्योंकि मेडिकल टर्म में ऑब्वियसली इसको हम उस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन ये जो एक फेज़ बता रही हैं ये वाकई ऐसा होता है। क्योंकि आप जाते हैं और सबसे पहले रायमा ये होता है ये तो ये करेगा नहीं, इसको तो ये आएगा नहीं, वो पहले नेगेटिव थॉट्स आपने थ्रो कर दिए। जब आप खाने बिठाते हैं बच्चे को तो मोबाइल फ़ोन्स या स्क्रीन टाइम आप बच्चे को जो है ना इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब बच्चा जो है ना क्या हो रहा है कि वो स्क्रीन में इतना खो चुका है कि जब आप उसको खिला रहे हैं ना उसकी जुबान उस टेस्ट को पहचानती नहीं है, बस वो सिग्नल, वही बात है ना, आपने सिग्नल डिस्कनेक्ट कर दी है। क्योंकि जो चीज़ हाँ जो आप चू कर रहे थे, जो आपके आप ये समझे कि जो सलावा आपका जो बन रहा था उसने वो चीज़ डिस्कनेक्ट कर दी आपके ब्रेन से। ब्रेन क्या एंजॉय कर रहा है? वो स्क्रीन जो देख रहा है बच्चा। और सबसे बड़ी गलती जो आजकल पेरेंट्स करते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं जब फूड, खासतौर पर 6 मंथ में हम वीन करते हैं बच्चे को, तो वो कोई ना कोई मीठी चीज़ जो है ना करवाते हैं। मीठी चीज़ में अल्लाह ताला ने ऐसी मतलब एक मज़ा रखा है कि वो सबसे पहले आपकी ज़ुबान का जो पैलेट है ना, टेस्ट पैलेट, वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। हमेशा आपने सार फूड से या उमामी या सॉल्टी फूड इन तरह से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको पता है एट दी एंड उसने वो मीठी चीज़ खा लेनी है और उसमें वो आपने चीनी, चॉकलेट ये नहीं देना है, आपने नेचुरल शुगर्स देनी है। आपने सेब दें, आप केला दें। हमारे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाला फूड ही केला होता है। मीठी चीज़ खा लेगा तो वो पालक क्यों खाएगा, वो ब्रोकली क्यों खाएगा, वो इस तरह के फ्रूट्स क्या, किस तरह के वेजिटेबल्स है भी नहीं। ऑनेस्टली हम इतने हार्डकोर है भी नहीं। कौन इतना मेहनत करे, सीधा सीधा जाओ यूं करो या फिर वो इतना बुरा बना देते हैं। फर्स्ट ईयर में 100 फूड्स होते हैं जो प्रॉपर, आप अगर बच्चे को वीन करें तो 100 फूड्स उसको इंट्रोड्यूस होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा अगर देसी हाउस होल्ड में हम देखें तो बच्चा सूजी खाएगा, खिचड़ी खाएगा, 3-4 खाने, सेरेलेक खा लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कोई आपने बहुत ही मेहनत कर ली तो ओट्स या बच्चे को कोई दलिया बना के दे दिया, वो खा लिया। और उसमें भी हम क्या करते हैं कि अगर हम दलिया बना रहे हैं, बहुत हेल्दी है, उसमें हम चीनी डाल देते हैं या शहद डाल देते हैं। आपने उस चीज़ को भी इतना मीठा कर दिया कि आपका बच्चा वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। और कहाँ पर ये भी होता है कि इतना खिला रहे हैं कि वो फूल फूल के गुब्बारा हो रहा है। बाज़ दफ़ा लैक्टोज होते हैं बच्चे, अब नहीं पता होता माओ को। अच्छा शाजिया, आप मदर भी हैं, राइट? आप काम भी कर रही हैं, बिज़नेस भी कर रही हैं और सोशल भी हैं। इतना एक जाहिर सी बात है, एक सोसाइटी का प्रेशर भी है, फाइनेंस भी है, सब तमाम चीज़ें इंसान को देखनी होती हैं और औरत को तो बहुत ज़्यादा देखनी होती हैं।
आपको लगता है कि कभी कभी एक माँ को एक ब्रेक की ज़रूरत होती है, क्योंकि माँ भी देखें, माँ तो वो 2 बच्चों की है, 4 बच्चों की है, लेकिन वो औरत है, उसमें एक औरतपन है। हमें काउंसलिंग करनी है अपनी, नहीं मानते हम कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम सबसे पहले कहते हैं नहीं नहीं वी आर राइट। जब ये चीज़ हम कर रहे हैं, एक माँ जो लैक्टेशन है, जो फीडिंग मदर्स होती हैं, अगर वो जो गलत थॉट्स भी ले रही होती हैं तब भी वो बच्चे में जा रहे होते हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि नहीं बच्चा इस पे 100% रिस्पॉन्सिबल है अपनी इस हरकत का, क्योंकि बुनियाद तो कब की पड़ी हुई है, वो तो अब अपनी उसकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है ना। सबसे पहली चीज़ तो आजकल की माओं ने क्या किया हुआ है कि बच्चों को 2.5 से वो स्कूल में एडमिशन करवा देती हैं। हालांकि सबसे पहले जो है माँ की गोद जो है वो बच्चे का मदरसा होती है। बच्चा जो है माँ की गोद में ही सीखता है। माँ बच्चों को वो टाइम स्टार्ट में माँ वो टाइम नहीं देती है और बच्चे का एडमिशन करवा देती है, बल्कि आजकल तो मेरे ख्याल से ये हो गया है कि प्रेगनेंसी में ही एडमिशन बच्चों का हो जाता है। हाँ, वो तो बाकायदा अगर ऐसे आपने कुछ pregnancy में admission टैग नहीं- मार्क्स ऐसे जी, हैं जी। जिनकी जगहों पे आप कुछ जाने से convent पहले गिन school रहे होते हैं। हैं कि कौन से मंथ में उनको, कौन से मतलब month इतने में, आप हाँ, वो हो exactly। गए, अल्लाह, मतलब एक बहुत मुश्किल बल्कि कर खुद दिया। मेरी छोटी बेटी का जब मैं एडमिशन करवाने गई थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपको 7 मंथ की प्रेगनेंसी में इनका एडमिशन करवाना था। अच्छा, मतलब ये भी है, जी, ये भी है। अपने पेन्स भूल जाओ और लग जाओ बस लाइन पहले में। आप बच्चे का एडमिशन फॉर्म फिल करें, फिर जब डिलीवर हो जाए फिर भी इनके पास जाएं और फिर 2.5 में आपका बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग चाइल्ड हो जाता है। अब वो बच्चा क्या स्कूल जाएगा, क्या होम वहाँ पे स्कूलिंग सब बहुत कुछ ज़रूरी है करेगा। इस वक्त जो है, क्योंकि अब ज़्यादातर सबके पास इतना शऊर है, सबको अकल है, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके हाथ में एक फ़ोन है ना, उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पेरेंटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भी सोसाइटी में पेरेंटिंग के बारे में नहीं पढ़ना चाहता, कोई भी को सिर्फ parenting बच्चे की पैदा ज़रूरत है करके सबसे पहले पेरेंट्स तो। बनना चाहते हैं, बट पेरेंटिंग के बारे में कोई पढ़ना नहीं चाहता कि उसको आगे बच्चे को पालना कैसे। जैसे बड़ा एक बहुत एक आम जुबान में हम बोल देते हैं ना कि देखा जाता है कि बच्चे को आपने पाला या उसकी तरबियत की है, तो दोनों में डिफरेंस पता चल जाता है कि बच्चा सिर्फ बड़ा हो गया या उसकी तरबियत की, आपने उसको डूज एंड डोंट्स बताएं। और इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आप बच्चे पर सख्ती करें, उसको मारें पीटें, आप उसको बहुत अच्छे से लेके चल सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि हम मुसलमान हैं, ये तो हमारे लिए बड़ी बात है। अगर हम सिर्फ इस्लाम के ही तरीक़ों को फॉलो कर लें तो आप इतने अच्छे पेरेंट्स, इतने जेंटल पेरेंट्स बन सकते हैं कि आपके बच्चे को किसी और तरफ जाना ही नहीं है। सबसे पहले तो माओ को चाहिए अपने बच्चों से दोस्ती करें। माँ लेकिन आपकी वो सबसे दोस्ती की अच्छी दोस्त नौइयत होनी क्या हो? चाहिए। पता चले मोहल्ले में वो किसी को बॉल मार के आ गया तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नहीं, बच लेकिन जाए तो आजकल क्या? की माँ तो एजुकेटेड भी है, पहले की माएँ तो पढ़ी तभी भी तो वो नहीं थी। कहती है कि मैं सेल्फ वो डिफेंस uneducated करूंगी। ये जो पढ़ाई को हम कहते हैं पहले का दौर जो है वो जहालियत का था, लेकिन मैं समझती हूँ लेकिन उसमें मुझे humbleness ऐसा थी। लगता है हमने बहुत ज़्यादा बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए सिखाने बैठ गए। कुछ बच्चों को खुद से भी सीखने दो। एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ पे मुस्तफ़ा मुझे बताएं कि जो औरत सारा दिन बाहर भी रहती है, चिक चिक भी सुनती है लोगों की, फिर वो शौहर भी कहता है ठीक है यार खिला दो, अच्छा हाँ रात में इसने तुम्हें जगाया भी है, अच्छा सही है, उसकी तबीयत भी ख़राब है, सही है ठीक है मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पे एक औरत के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कहती है कि नहीं मुझे बैलेंस करना है। शौहर भी कह रहा है चलो ठीक है जो खाता है खिला दो, ज़्यादा चिक चिक में मत पड़ो, तुम्हें जॉब में जाना है, तुम्हें काम करना है, क्योंकि उसे पता है। इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद कि एक औरत का यहाँ पे क्या रोल बनता है, क्योंकि मर्द भी उसे फेवर दे रहा है, बच्चे भी उसने पालने हैं, खुद भी उसने एज अ सोसाइटी मेंबर अपने आप को बैलेंस लेके चलना है। मिलते हैं धरती की सुबह में एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा जज्बा भी है लस्सी का भटका भी। सोना न चांदी न कोई महल जाना मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा,
सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचें, बाहों में जब थाम लेगी। छुट्टी का दिन जब होगा, हम खूब घुमा करेंगे, दिन रात होंठों पे अपने चाहत के नगमे खिलेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। गर्मी में जाके पहाड़ों पे हम गीत गाया करेंगे, सर्दी में छुप कर लिहाफों में किस्से सुनाया करेंगे। रुत आएगी जब बहारों की, फूलों की माला बुनेंगे, जाके समंदर पे दोनों सीपों से मोती चुनेंगे, लहरों की पायल सुनेंगे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। क्या बात है। और ये सोना और ये चांदी आज तो फुल मूड में आपने झूम झूम के गाया। और हमेशा जब भी यहाँ पे मुस्तफ़ा आते हैं तो वो तो मतलब कहाँ चले आते हैं, हमें वापस लेकर आना पड़ता है, खींचना पड़ता है कि भाई आ जाए वापस। बेशक बहुत सारी यादें वाबस्ता होती हैं, किस किस से वादा किया था जो वफा ना हो सका। ये भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जनाब, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, मैंने एक क्वेश्चन किया था मुस्तफ़ा से कि एक माँ, एक औरत, एक बेटी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है 2, 3, 4 अपने बच्चों की। और अब जो टाइम है, क्योंकि औरत जॉब भी कर रही है, औरत को घर भी देखना है, औरत को ससुराल भी देखना है, औरत को वो बच्चे भी देखने हैं जो उसके फर्स्ट, जिसे कहते हैं ना, प्राइमरी उसकी है, और उसको वो कैसे बैलेंस करे। अक्सर रात में बच्चा छोटा है, नींद डिस्टर्ब है, बीमार है, लेकिन ये आपके दरवाजे से अंदर के रिश्ते हैं। दरवाजे से बाहर जब आप आते हैं तो माशरे का आप एक वो हिस्सा होते हैं, एक वो अब वो शौहर भी नहीं रहे। वो कहते हैं यार तुम्हें सुबह जॉब पे जाना है, छोड़ो इसको, सुलाओ इसको। बाज़ पेरेंट्स तो मैंने देखे, कोई एलर्जी की दवा पिला दो, सो जाएगा। वो कहते हैं सुला दो इसको, कहीं जाना है हमें, तो ठीक है, बस खाने पीने में टाइम वेस्ट नहीं करो, बाहर से कुछ आ जाएगा। अब शौहर भी वो जो एक हार्डकोर बंदा था, कहीं तो वो फ़ायदेमंद भी था, कहीं वो नुकसान भी था। बीवी जॉब कर रही है, उसने अब कहीं ना कहीं बीवी को रखना है,
तो इससे बच्चे कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं। देखिए नॉर्मल तौर पर इसमें माँ बाप की मोहब्बत का बड़ा ही अहम किरदार है, ठीक है। देखिए पहले के तो अब्बा बड़े सख्त होते थे, लेकिन आजकल के जो माँ बाप हैं, वो सही बात कहने वाले वो अब्बा बड़े हाँ, अच्छे वो हो गए हैं, सही ठीक है? बात कहने वाले देखिए अब्बा जी, अगर आप बेगम को सपोर्ट करेंगे तो फिर बच्चा कभी भी ना खराब होगा और ना बीमार होगा। देखिए नॉर्मली तौर पर देखिए बेगम भी काम कर रही है, मियाँ भी काम कर रहे हैं, तो आपको बेगम का हाथ बटाना पड़ेगा, मतलब साथ में दूध बना के देना है, मतलब जो इखलाकी मामलात आपको अच्छे करने हैं। मामलात अगर आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो कभी भी घर का माहौल भी ख़राब नहीं होगा और बच्चे बीमार भी नहीं होंगे। अब देखिए जैसे मैं हूँ, अब देखिए मैं बताया अपने आप को काउंट कर रहे हैं या मतलब अम्मा पापा में? मैं बात करूँ अपने, देखिए मैं एक बात करूँ एज अ हस्बैंड या एज अ बाप। हाँ। देखिए मेरी माशाल्लाह 2 जुबा बेटियाँ हैं जी तो माशाल्लाह। वो माशाल्लाह पूरी रात जागती है, तो वो उसकी वजह से मुझे भी साथ में जागना पड़ता है। अब मैं कहूँ भाई तू बाहर जाओ तुम, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो अब कभी वो दूध बना रही, कभी मैं बना रहा हूँ, कभी कुछ बना रही मैं बना रहा हूँ, तो इस तरह से हम दोनों सपोर्ट करते हैं। तो बच्चे माशाल्लाह वाइफ भी आउटगोइंग है, जॉब करती है? नहीं। अच्छा हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ। अच्छा यहाँ पे जो मुझे सुबह शाम को, अच्छा हाँ बिल्कुल। अब इस पे एक बात मैं ऐड करूंगा, जो बात की ना आपने कि बात हो रही है तरबियत की, तो मैं सुनाऊंगा एक कहानी आपको थोड़ी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ कि अभी असल में 8-10 साल पहले मैं बड़ा एग्रेशन वाला, बहुत गुस्से वाला था, तो हमारे एक प्लॉट बन रहा था, तो वहाँ पर कुछ लड़के बैठकर कुछ गलत चीज़ें पीते थे। तो एक दिन मैं चला गया और मैंने जाके उन पर बड़ा गुस्सा किया कि भाई तुम क्या करो। तो वो थे 8-10 लड़के, तो उन्होंने, मैंने एक को मारा, सब ने मुझे बहुत धोया। अच्छा मतलब धोया? बहुत धोया। वहाँ से अब्बू आ गया। अब मुझे बताएं, इस सूरत में मेरे अब्बा आते तो वो आके गुस्सा करते, बजाय मुझे गुस्सा करने के उन्होंने आके मुझे 2 चमाट मारे, थप्पड़ मारे और कहा कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनके साथ तुम बदतमीजी करोगे, इनके साथ तुम ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा। तो अब देखिए उनके इस माहौल की वजह से आज वो लड़के मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मेरे साथ खड़े होते हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो मेरे लिए ऐसे ढाल खड़े हुए हैं। तो नसन देखा जाए माँ बाप का बड़ा किरदार है बच्चे की तरबियत में। अगर उस दिन वो मेरी इस्लाह करते कि मतलब मुझे सपोर्ट करते कि तू मार उनको और लड़, तो वो आज मेरे दुश्मन भी होते और वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भाई बाप का किरदार बहुत ज़रूरी है बच्चे की साइकी को समझाने के लिए। और एक ये बच्चा ही तो है जिसने कल जाके बाप बनना है, माँ बनना है, बेटी बनना है, बहू बनना है, या उसने और जिम्मेदारियां, ये शोहर बनना है। जब वही उसको पता होगा, चाहे वो उसका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो उसके बच्चे हों, चाहे वो उसके घर पे हो, वो देख रहा है कि गलत बात पे मैं गलत स्टैंड ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि ये मेरे एक रिलेशन से कोऑर्डिनेट करें। बहुत सही बात की, और एग्जैक्टली मैं इसी बात को कर रही थी, क्योंकि अभी हम ऑफ कैमरा यही बात कर रहे थे कि बहुत सारी जगह पे ऐसा था कि हमें डर इस बात का होता था कि हमारे माँ बाप को पता चल जाएगा। इवन दो मैं, अगर मुझे कहीं बात होती है और मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ तो वो बिल्कुल मेरे कॉर्नर हो जाते हैं। ही सेड नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, मतलब वो एकदम अलग कर देते हैं। देन आई रियलाइज कि हाँ कुछ है, और यही चीज़ मेरे साथ भी है। तो हमें पहले अपने रिलेशंस को मॉडिफाई करना होगा, तभी जाके हम उन पे काम कर सकेंगे। बच्चों के सामने तो देखे ना, डिसएग्री करना ही नहीं चाहिए, नो मैटर आपकी कितनी ही बड़ी आर्ग्यूमेंट क्यों ना हुई हो। अगर माँ बाप बच्चे के सामने लड़ रहे हैं तो बच्चे के अंदर एक इमोशन आएगा कि अच्छा लड़ाई भी कोई इमोशन है, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही या मुझे किसी बात पे मुझे लगता है कि वो गलत है सामने वाला, तो मुझे भी लड़ना है, मुझे भी डिसएग्री करना है। डिसएग्री करें, बिल्कुल आपका राइट है, बीइंग अ ह्यूमन, आपको कोई चीज़ नहीं भी पसंद हो सकती, बट देयर आर सो मैनी वेज। आप उसको बहुत पोलाइट वे में कर सकते हैं, डायलॉग एक्सचेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप उनको बोल सकते हैं बच्चों के सॉरी आई डोंट लाइक इट। डिस्कशन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डिसएग्री तो बिल्कुल, डिसएग्रीमेंट बीइंग अ पार्टनर आपके बीच में कितनी भी हो, वो आपके जो कमरे की दीवार है उसके अंदर रहनी चाहिए। डिबेट, एक्सचेंज ऑफ डायलॉग ये जरूरी है। हमारी होती है, हम अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बच्चों के सामने बात कर रहे होते हैं, तो कभी भी पेरेंट्स को जो है वो बच्चों के सामने कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। और कभी भी ना बच्चे के सामने आप ये ना बोलें कि ये बुरा अच्छा, है, ये गलत है, वो अच्छा नहीं क्या है। किया, अच्छा आपको पता है, या बच्चे को इस तरह से नहीं डराएं कि अच्छा आने दो तुम्हारे अब्बा को, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि माएँ बहुत ज़्यादा ऐसा करती हैं। आपने क्या किया, उस बाप को इतना नेगेटिव बना दिया कि बच्चे को लगेगा कि ओहो पता नहीं कोई घर आ रहा है ना जो इंसान, उससे हमें डरना है, उससे हमें दूर रहना है। और बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा भी होता है शाजिया एंड रीमा
कि हम ये देखते हैं कि माओं ने ना अपने बाप से बच्चों को बड़ा वो किया हुआ होता है, वो कहानियाँ होती हैं, बाप जालिम हो गया, तो वो बच्चा जो है वो पहले से देख रहा होता है कि घर में ही एक कभी भी ना बाप की बुराई नहीं करें बच्चे के सामने, क्योंकि माए तो अक्सर आपने खून घुमाया अपनी अम्मी को और आपने बोला कि पता है आपके आज फला मेरे शौहर ने यूं किया, इसका बाप तो है ही ऐसा, या बाप कभी ये ना बोले इसकी माँ तो है ही ऐसी। बच्चे के दिमाग में ना एक इमेज आपने पोर्ट्रे कर दिया कि शायद बाप का जो फिगर है वो इसी तरह का है या माँ का फिगर जो है वो इसी तरह से है, और फिर जब वो बच्चा 4 लोगों में बैठेगा ना तो उसे लगेगा कि नहीं ये जो बात मेरी माँ कर रही है ना अब ये मुझे जो है ना वो इस तरह अच्छा, से और वो कॉपी करना औरत है तो उसको पता है कि मुझे कैसे हमदर्दी लेनी है, तो वो बहुत सारा ये एक वाकई, क्योंकि हम बच्चों को डिस्कस करते हुए कहाँ कब किस तरीके से बड़ों पे, क्योंकि बड़ा एक शेडो जो है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। देखिए जिस दिन आपने माँ बाप ने लड़ना शुरू कर दिया बच्चों के सामने, उस दिन से बाप या माँ की इज्जत ख़त्म हो गई। जिस दिन आपने लड़ना शुरू किया उस दिन से बच्चा थोड़ा सा एग्रेशन में आ जाएगा, मतलब किसी न किसी टेंशन में मुब्तला हो जाएगा। अच्छा मुस्तफ़ा, बहुत और सारी आजकल जगहों मेरे पे पास एक बच्चा आ रहा है, उस बच्चे की उम्र है तकरीबन को 22 साल और उसकी अम्मा ने उसकी शादी भी कर दी है। तो अब यकीन करें कि जो अब्बा हैं उसके वो हैं बोर्ड मैट्रिक बोर्ड के अंदर, अम्मा उसकी हाउस वाइफ है। तो अब्बा जहाँ सुबह शाम को आते हैं और जब आते हैं तो थके हुए होते हैं, तो आके वो दोनों इतना लड़ते हैं बच्चे शादी, लेकिन अभी भी बच्चा जो है वो उस लड़ाई के माहौल की वजह से एंजाइटी का शिकार हो गया है, बातें भूल जाता है, खामखी में बाल बना रहा है, हाथ धो रहा है, हाथ धोए जा रहा है, मतलब इन सेंस देखा जाए उसका अब उसका बेटा भी हो गया है, लेकिन वो इतना अपसेट रहता है कि वो जहनी तौर पर बिल्कुल ही बीमार हो गया, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी माँ बाप को जो माहौल देखा ना, वो लड़ाई झगड़ों वाला, बदतमीज़ी वाला, ना बाप इज्जत कर रहा है माँ की, ना इज्जत माँ बाप। अच्छा, ये दो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि चले माँ बाप आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे हैं, वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है और वही बच्चा रिटर्न अपनी रिसोर्सेज पे, जहाँ उसकी रिसोर्सेज हैं, छोटे बहन भाई हैं, वो मैच खेलने जाता है तो बैट किसी को नहीं देता, या वो अपने आप को विन विन पोजीशन पे रखता है, ये भी। लेकिन बहुत सारी जगह पे ना लोग इस ट्रैक को गलत तरीके से भी यूज़ कर रहे हैं। जो खुल के लड़ रहा है वो तो समझ में आ रहा है, कहीं इस चीज़ को डिप्लोमेसी में भी यूज़ किया जा रहा है, बड़ा कामली, बड़ा अच्छा। और वहाँ पे भी जो घर के जो काउंसलर हैं, जो घर के लोग हैं, घर के बड़े हैं, वो कहते हैं कि देखा हमने लड़े बगैर इस बात को किस तरीके से कर दिया। आपका बच्चा वही बता रहा है जब वो टीचर्स के पास जा रहा है, जैसे कि शाजिया ने कहा कि भाई वो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। अब शाजिया, टीचर की रिस्पेक्ट एक उस्ताद, क्योंकि एक उस्ताद जो है ना वो स्कूल, मैं तो नहीं समझती कोई बड़े से बड़ा स्कूल आपके बच्चे की तरबियत कर सकता है। तरबियत तो माँ ने ही करनी है, माँ ही ने करनी है, और उसके ऊपर जो कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, वो होता है बाप। तो आप किस तरह समझती हैं कि एक उस्ताद को क्या रोल प्ले करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है माजी में टीचर्स ने इतना बुरा मारा है बच्चों को कि डेथ हो गई है उनकी, एंजाइटी का शिकार, जैसे कि राइमा बोल रही थी कि वो किस तरीके से एक उस्ताद पहले का था। आजकल तो टीचर्स बच्चों को हाथ भी नहीं लगाते हैं बिल्कुल। तो ये सही है, ये भी सही है कि बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, बिल्कुल हाथ नहीं लगाते बच्चों को। देखें पेरेंटिंग में ना सबसे बड़ी, या अगर आप बच्चे की बोलने जाए कि उसका आप करेक्टर बिल्ड कर रहे हैं ना, आप अपनी, कोई बाप अपनी खूबी बच्चे को दे रहा है, कोई माँ खूबी अपनी दे, तो उसकी पर्सनैलिटी, आप उसकी करेक्टर को बिल्ड कर रहे हैं। तो आप बच्चे को नो बोलने के बजाय, अगर मैं ये बोलूँ अपने बच्चे को, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो क्यूरियस होते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करना होता है, उन्हें चीज़ें उठानी होती हैं। तो अगर हम देखा होगा कि हमारे बच्चे कभी ग्लास उठाते हैं ना, तो हम बोलते हैं अरे अरे गिर जाएगा, बच्चा उसी पॉइंट पे आके ग्लास छोड़ देता है, क्योंकि उसके जहन में जो उस वक्त एक्टिविटी थी, आपने उसके सिग्नल्स को ब्रेक किया, उसको डिस्टर्ब किया, और उसने वो चीज़ जो आप बोल रहे थे ना, वो अलर्ट होने के बजाय उसने कंफ्यूज होकर उस चीज़ को नीचे छोड़ दिया कि ओहो मैंने शायद बहुत कोई गलत चीज़ कर दी। आप बच्चे को बहुत कामली उसके पास जाके बोल सकते हैं कि ये ग्लास जो है ना, आप अफर्मेशंस दें उसको कि ये ग्लास जो है ना, ये शीशे का, ये आपको हर्ट करेगा, आप ये वाला ग्लास ले लें, प्लास्टिक का, स्टील का। टाइम का है हमारे पास इतना, लेकिन तो भागने की आदत है। मना किया था ना तुम्हें, सबसे पहली बात मना किया था। आप बच्चे की बात कर रही हैं, बड़ों का भी अगर माँ कह देती ना बेटा वो चीज़ नहीं उठाना गिर जाएगी, तो बच्चा लेके आकर गिर जाती है उसके, गिर जाती है। फिर बच्चे मामा ये आपने कहा था तो गिरी है, तो क्योंकि हमें मामा आपको कैसे पता चला कि ये गिरनी है? हाँ बिल्कुल। और बच्चों को जो चीज़ मना की जाए ना वो वही करते हैं। बच्चों को कभी नो नहीं बोलना, क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों मना किया जा रहा है बच्चों को हमेशा कि देखो, अगर आप ये बच्चों को नाइफ, जितने भी आप देखें कि जितनी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं या कितनी भी ऐसी ऊट पटांग चीजें ना, बच्चे उसी में ज्यादा लगते हैं। ड्रॉर्स में हाइड किया होता है ना उनको, आपने उनसे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, आप रोक रहे हैं। अब वो बच्चा क्यूरियस है कि आखिर ड्रॉर खुलने से होगा क्या,
आपने बच्चे को जो है ना, आपने अपने सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर लेने हैं, डोर लॉक करनी है, सब कुछ करना है, आप जो बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ड्रॉर खोल रहा है तो 5 मिनट अपनी ज़िंदगी से निकाल के उसके सामने ड्रॉर खोलें, उसको देखने दें, एक्सप्लोर करने दें, वो ड्रॉर बंद करें। लिटरली वो बच्चा सेकंड टाइम आके वो ड्रॉर खोलेगा ही नहीं, उसको पता चल गया कि इस ड्रॉर के अंदर क्या था। अच्छा, ये जो हम एक इसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप देखें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, जितनी भी जगहें ऐसी होती हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो हमेशा रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ की जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि आपने भी पढ़ा वही है, आपके बच्चा भी वही पढ़ रहा है, या उससे समझें अब कैम्ब्रिज का टाइम है, एकेडमिक्स चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा जाके वो पॉलिश हो रहा है, लेकिन क्योंकि रिसर्च रिसोर्सेज उतनी नहीं है, आपको पता नहीं चलता, आपको बातें बुरी ज़्यादा लग रही होती हैं, अच्छाई को हमें मनवाना पड़ता है। सोसाइटी नेगेटिव थॉट ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा हो गए बनिस्बत पॉजिटिव होने के। और नहीं, आप हमेशा एक बात सुनते हैं कि आजकल के माँ बाप जो है ना, पता नहीं कैसे, हमारे वक्त में तो हमने तो नहीं किया, हमने भी तो बच्चे पाले। आप अपने यूजुअली अपनी माओ से, अपनी सास से, इनसे सुनते रहते हैं बात कि आजकल के बच्चे बच्चियां जो माँ बाप बने ना भैया कोई अलग ही किस्म के हैं, हमने तो ऐसे नहीं पाला। तो वो जो दौर था उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बेस्ट पाला, अब हम अपने बच्चे को बहुत बेस्ट पाल लें। तो ये एक्सेप्टेंस बड़ा ज़रूरी है, भले कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कि जो ये ज़माने में एक्सेप्ट करना है। ये जो डिबेट है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो एक यूथ है ना, उसको मिक्स प्लेट होना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने टाइम में चेंजेस वो देखे हैं कि घर से फ़ोन जा रहे हैं और सेल फोन आ रहे हैं, घर में कलर टीवी का LCD होना हमने देखा है कि कलर टीवी रिमोट को हमने किस तरह से उसको किया है, चैनल्स हमारे टाइम में। तो हम जो है ना, बेसिकली हमारी वाली जो यूथ है, हमारी वाली जो जनरेशन है, उसमें कॉम्बो मैं तो कॉम्बो जनरेशन कहती हूँ, ब्रिज बनना पड़ेगा हमें। एग्जैक्टली, हमें ब्रिज बनना पड़ेगा। इस वक्त की जो माँ है, इस वक्त का जो बाप है, वो टास्क ओरिएंटेड है, क्योंकि देखिए अब जो बच्चा आ रहा है उसने ऐसे ऐसे ब्रांड्स खाए हुए हैं, उसने फ्राइड चिकन खाया। हमारे टाइम पे इंट्रोड्यूस हो रही थी ये चीज़ें, हमारे टाइम पे एग्जैक्टली हम लग्जरीज में आते थे। हम आप बारबेक्यू लेने जाते थे या हमें बाहर खाने का होता था तो हम बड़ा इसको एंजॉय करते थे। अब के बच्चे के पास ऑप्शन है, क्योंकि उसको डोर स्टेप पे चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। तो इस वक्त जो ये वाली यूथ है, जो इस वक्त माँ बाप बने हुए हैं, जो इस वक्त पेरेंटिंग की तरफ आ रहे हैं, ये ब्रिज है। पुराने वक्तों से इनको लेना पड़ेगा, नए वक्तों के साथ जेल इन होना पड़ेगा। और मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स ना हमेशा बोलते थे कि आप, कंडीशन थी हर चीज़ के साथ कि फर्स्ट आओगे तो साइकिल मिलेगी, सेकंड आओगे तो ये मिलेगी। बच्चा मेहनत करता था, मिलती थी साइकिल, भले आप फर्स्ट आए ना, लेकिन वो आपके आज के दौर में अब हम कंडीशंस नहीं रख सकते बच्चों के लिए। हम बच्चे को बोलते ही नहीं है, बच्चे को हम पहले से साइकिल लाते थे। आजकल का जो माहौल है ना, देखिए उसके मुताबिक बच्चों को सिर्फ सपोर्ट किया जाता है, बच्चों को एजुकेशन की तरफ राग़िब नहीं किया जाता। मतलब देखिए आजकल जो बच्चे हैं उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं, लेकिन वैसे इस तरीका मुझे बताया कि बच्चा है 6 साल का, अब आप कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट बना के लाओ, कहाँ से बनाएगा वो प्रोजेक्ट? तो पेरेंट्स उसकी वजह से बना रहे हैं माँ बाप, और नाम बच्चे का हो रहा है। तो उसकी वजह से जब मेहनत, वो देखिए जब बच्चा मेहनत करेगा, जब एक चीज में इन्वॉल्व होगा तो सीखेगा ना। और स्कूल सिलेक्ट भी वही प्रोजेक्ट करते हैं जो माँ बाप ने बनाया। अगर कोई बच्चा बहुत स्किलफुली अपना प्रोजेक्ट बना भी ले तो वो इतना परफेक्ट नहीं होगा, ऑब्वियसली वो 6 साल का या 7 साल का बच्चा अपने माइंडसेट के हिसाब से बनाएगा। जो पेरेंट्स ने बनाया होता है उसको फर्स्ट पोजीशन दी जाती है। वो बच्चा वहाँ ना बहुत डिसहार्ट हो जाता है कि यार मैंने जो बनाया, जो मेरी पोजीशन नहीं मिली, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। तो यही तो वजह है कि हमारी तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि रुकावट है, वो यही है कि हम तालीम का मयार भी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ने के बजाय कम हो गया। अब ना अब सिर्फ माहौल है डिग्री का। पहले जो है ना, वो अगर किसी ने मैट्रिक कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आजकल MBA कर रहे हैं, CA कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए उसकी मेंटेलिटी की तो वो जीरो है। तो उसको नहीं पता कि भाई उसने क्या पढ़ा, क्या किया है, बस उसने पढ़ लिया। लेकिन पहले के माँ बाप जो है वो अगर इंटर भी कर लेते थे तो वो मैं बहुत लोग देखे मैंने कि भाई वो उस वक्त ये BA या इंटर है, वो आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और डिग्री मैटर नहीं करती, टैग्स मैटर नहीं करते, असल तो आपने उसको लिबादा ओढ़ना है। आप क्या हैं, आप कैसे हैं, किस तरह उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट थी राइमा, बहुत शुक्रिया आपका आने का, आपकी आमद का। आपको बुलाते रहेंगे और सीखते रहेंगे, आपसे कोशिश करेंगे कि कुछ जान सकें, ज़िंदगी को और बेहतर कर सकें। थैंक्स फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस, प्लेजर टू सी यू। और आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं डिपॉजिट पे, हम बात कर रहे हैं क्रेडिट पे, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, यानी आपकी और मेरी औलादें। जज्बावी है लस्सी